अब ध्यान करेंगे। थोड़ी देर चित्त को शांत करते हैं और कायगता सति, काया के प्रति सजगता बना के रखते हैं। काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। अपने अभी म्यूट कर लें सबको प्लीज।
हम 5 खंडों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अनंत लक्षण सूत्र के विवरण को समझ रहे हैं। या यूं कहें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, विपश्यना कर रहे हैं। विपश्यना का बेसिक इम्प्लीकेशन यही है कि हम एनालिटिकली इन्वेस्टिगेट करके अपने अनुभव के आधार पे, जैसे भगवान ने जो अनंत लक्षण सूत्र दिया है, जो दूसरा प्रवचन था, वो देखा जाए तो बेसिक विपश्यना को समझाता है कैसे करना चाहिए। तो हर एक खंड का वो भिक्षुओं से पूछते हैं कि इन्वेस्टिगेट करके बताओ, रूप आत्मा है कि अनात्मा है, वेदना आत्मा है कि अनात्मा है। मतलब आत्मा अर्थात आपका सार है, आत्मा है, एसेंस है आपका। और फिर वो अनित्य है कि नित्य है, दुख है कि सुख है। इस प्रकार से प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके, ताकि हम समझ सकें और अनात्म बोध पुष्ट हो, इसे सकाय दिट्ठी हट सके और फिर हम मुक्ति के स्रोत के मार्ग पर चलने लगे। रूप का हमने कई दिनों तक विवेचन किया, वेदना का कर रहे हैं आज से। तो सुबह हमने समझा कितनी प्रकार की वेदनाएं हो सकती हैं हर इंद्रिय के द्वार पे। उसके विषयों से स्पर्श होता है। Every sense organ contacts its objects and there is a interaction giving rise to sense consciousness, and that all the three constituents put together is called the contact. तो स्पर्श को फस कहते हैं पाली में, और स्पर्श से वेदना उत्पन्न होती है, फस पच्चया वेदना। तो हम उस वेदना को समझ रहे हैं। तो भगवान पहले कहते हैं वेदना आपकी आत्मा है या कि नहीं है, उसको समझाते हैं। अगर वेदना आत्मा होती तो आपको कष्ट नहीं देती, क्योंकि आत्मा का तो स्वरूप ही है, सच्चित आनंद का स्वरूप है। तो ये बेसिक आर्गुमेंट को दे रहे हैं, क्योंकि हमको समझना चाहिए कि इस परिप्रेक्ष्य में वो बात कर रहे हैं, जैसे पहले भी बताया था मैंने। जो मान्यता थी उस तरह के हमारे जो एसेंस है, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ कहते हैं, जो एसेंस है हमारा, कुछ है। तो भगवान इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या वो एसेंस हमारा शरीर है। तो पहले शरीर नहीं है वो समझाया। अब इसी तरह से बाकी जो अरूप खंड है, नॉन मटेरियल एग्रीगेट्स, जो मेंटल एग्रीगेट्स कह लीजिए, सबसे पहले वेदना की बात हो रही है। मुख्यतः हमको ये समझा रहे हैं कि वेदना के बारे में हमको समझना चाहिए, नए तद्मम नए स्वयमस्मि न मे स्व अत्ताति। ये मेरी नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरी आत्मा नहीं है। और उसके लिए आर्गुमेंट प्रेजेंट किए उन्होंने, प्रश्नोत्तर करके साधकों से, ताकि जो भिक्षु लोग थे वहाँ पे उनको समझ में आ जाए कि क्या उसका रियल नेचर क्या है। अब हम अनुभव के आधार पे काय संस्पर्श या वेदना अनुभव कर रहे हैं।
और आवाज आ रही है तो उससे सोत संस्पर्श वेदना भी अनुभव हो रही है। जैसे सुबह मैंने निवेदन किया था, सामान्य दिन भर हम बाकी इंद्रियों पे भी कांटेक्ट होता रहता है, उसको जान सकते हैं। खासतौर पर जब भोजन करते हैं तो 6 इंद्रियां एक्टिवेट हो ही जाती है, तो उस समय हम सजग रह सकते हैं कैसी वेदना हो रही है। तो अभी काया संस्पर्श वेदना को अनुभव करके थोड़ी देर शांत होके इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसका नेचर इम्परमानेंस का देखते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या ये आपकी है, आप उसके ओनर हैं क्या? ओनरशिप की बात है बेसिकली। अगर ओनर है तो जैसा आप चाहें वैसा वो हो सकती है। तो थोड़ी देर देखते हैं बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि काया पे स्पर्श निरंतर होता रहता है, काय के अंदर इतने एक्टिविटीज चलती रहती है, ब्लड फ्लो, एयर फ्लो, डिफरेंट फ्लूइड्स फ्लोइंग, उनमें रिएक्शंस हो रहे हैं, भोजन का रिएक्शन हो रहा है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एयर की इंटरेक्शन हो रहा है ब्लड से, सो मेनी कॉम्प्लिकेटेड केमिकल बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती रहती है, उसके अंदर स्पर्श होता ही रहता है। तो फिर हम मन हमारा सजग है, मन का भी स्पर्श हो रहा है। काया पे जो हम अनुभव करते हैं बॉडीली सेंसेशंस, जो पार्ट है मैटर का, रूप का, जैसे अभी तक हम चर्चा कर रहे थे, अग्नि जल पृथ्वी वायु, उन सबके सम्मिश्रण से बॉडीली एक्सपीरियंस, और उसका जो अफेक्टिव टोन है वो हमको कैसा लग रहा है, प्रिय लग रहा है अप्रिय लग रहा है, वो वेदना है। तो हमको ये बात याद रखनी चाहिए। तो कैसी वेदना हो रही है काया में, उसका अनुभव कर सकते हैं, पार्ट बाय पार्ट कर सकते हैं, या सारी शरीर को एक साथ देख के महसूस कर सकते हैं। विभिन्न स्थानों पे, विभिन्न एरियाज में अलग तरह की वेदना हो सकती है, और जानने का प्रयास करेंगे क्या वो एक जैसी बनी रहती है या बदलती रहती है, नित्य है क्या नित्य है।
थोड़ी देर भी ध्यान करते हैं तो ये क्लिक हो जाता है। कि जो वेदना है, जो अनुभव हो रहा है, फीलिंग है, वो निरंतर बदलती रहती है, बिल्कुल रुकती नहीं है। राइजिंग, पासिंग अवे एकदम स्पष्ट महसूस होता है। कभी कभी ग्रॉस फीलिंग भी है, बहुत पेन हो रहा है तो लगता है कि कंटिन्यूअस है, लेकिन उसको भी ध्यान से देखें तो उसमें भी उतार चढ़ाव होता रहता है। तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अनित्य है। और जो अनित्य है वो हमको कभी भी एक अबाइडिंग सेटिस्फैक्शन, निरंतरता से हमको सुख की अनुभूति दे नहीं सकता। उसका स्वभाव ही ऐसा है। कुछ समय सुखद अनुभूति होगी तो फिर बदल ही जाएगी। अभी आराम से हम बैठे हैं, धीरे धीरे शरीर में अभी सब जगह प्लेजेंट या न्यूट्रल फीलिंग है, वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी पेनफुल फीलिंग में। तो जो अपरेंटली प्लेजेंट फीलिंग है वो भी विपरिणाम धम्मा होने के कारण, उसका जो स्वभाव अनित्य होने के कारण दुख में कन्वर्ट हो ही जाता है। तो अबाइडिंग सेंस ऑफ पीस, सेटिस्फैक्शन बॉडीली इंटरेक्शन के थ्रू मिल नहीं सकता। ये बात हमको अनुभव के आधार पे समझ में आती है, इस समय के अनुभव पे भी और ये पूरे जीवन के अनुभव के आधार पे। सो वी कैन बी वेरी क्लियर दैट फीलिंग्स आर impermanent and not satisfactory. The real challenge is to understand how they are not self. उसके 3 डायमेंशन से भगवान बताते हैं, ना ये तद्मम, ना ये सो अहमअस्मि, न मैं सो अत्ताति। तो ये मेरी आत्मा नहीं है, ये मेरा एसेंस नहीं है, वो भी शायद क्लियर ही हो जाता है। क्योंकि बदल रहा है तो वो एसेंस तो वो होता है, जो आत्मा तो बदलती नहीं है, तो नित्य रहती है, शाश्वत है। तो उस सेंस में एटलीस्ट भारत के परिप्रेक्ष्य में क्लियर हो जाता है कि नहीं, कोई सार और एसेंस नहीं है उसमें। भगवान जो सिमिली देते हैं उसकी, जैसे बारिश का पानी एक पॉन्ड पे गिर रहा हो, बबल उठता है और समाप्त हो जाता है, तो उसी तरह से वेदनाएं उठती है और समाप्त हो जाती है। तो उस बबल में क्या सार है? बात आती है, नहीं तद मम, ये मेरी नहीं है। प्रश्न सामान्य उठेगा, मेरी नहीं तो किसकी है? तो ये हमारी सामान्य भाषा की लिमिटेशन है। जो अनुभव होते हैं हम उस पर भी वही भाषा लगा देते हैं जो मटेरियल वर्ल्ड में यूज करते हैं। कोई अनुभव हो रहा है तो कोई अनुभव करने वाला तो होगा ही, तो वो अनुभव करने वाला कोई एंटिटी हम उसको मान लेते हैं। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड से एनालॉजी लेके हम काम करते हैं तो इस तरह की दिक्कत आती है। हम ये देख समझ नहीं पाते कि अनुभव हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई अनुभव करने वाला एंटिटी हो। एक सॉलिड एंटिटी, सॉलिड एंटिटी हम क्रिएट कर रहे हैं अपने विचार से, ये सोच के
कि अनुभव हो रहा है तो अनुभव करने वाला तो होगा ही, मैं ही हूँ, और कौन है। तो मेरा ये अनुभव तो मेरा ही है ना, आपको तो नहीं महसूस हो रहा। दर्द तो मेरी टांग में है, आपको तो नहीं महसूस हो रहा। तो ये लॉजिक काफ़ी लॉजिकल बात लगती है। दिक्कत यही है कि मेंटल फील्ड में जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की जाती है, उसमें अगर हम अजम्पशंस को दूर रख दें तो वी कैन से ओके, अनुभव हो रहा है तो अनुभव करने वाला है, कौन है वो देखें तो सही, पता तो करें। So if you put the question like that, then investigation can happen. You can try to find out within the body who is there, who is doing this, who is experiencing it. कौन है, क्या है, क्योंकि हु शब्द इस्तेमाल करते हैं तो कोई एंटिटी आ जानी चाहिए। क्या है तो हो सकता है कोई प्रोसेस हो। क्या है जो अनुभव कर रहा है। फीलिंग तो है, तो स्पष्ट है, टांग में थोड़ा दर्द हो रहा है, प्रिय अप्रिय लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, कहीं इचिंग हो रही है तो उसको हटाने का मन कर रहा है, तो अभी अच्छा नहीं लग रहा। कहीं पे हल्का हल्का ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सामान्यतः जैसे आर्गुमेंट दी जाती है कि मेरी इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा इस पर कोई आधिपत्य नहीं है, कंट्रोल नहीं है। मैं चाहूँ कि मेरी पाँव में दर्द हो रहा है वो बदल जाए, तो बदलता नहीं है जब तक कि मैं उसके लिए कुछ एफर्ट ना करूँ, अपने आप नहीं होता है। और कई बार एफर्ट करने के बावजूद भी नहीं होता है। दिक्कत ये होती है कि थोड़ा कंट्रोल हमारे पास है। अभी पाँव में दर्द हो रहा है, अगर मैं पाँव खोल दूँ तो कम हो जाएगा, तो लगता है कि हाँ ये मेरा, मैं कंट्रोल कर पाता हूँ। तो इसको गहराई से इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पाएंगे वी हैव लिमिटेड, लिमिटेड कंट्रोल ऑफ द इंटेंशन ऑन दिस एक्सपीरियंस। और वो जो लिमिटेड कंट्रोल है एक्चुअली हमारे सर्वाइवल के लिए है। एवोल्यूशनरी पैराडाइम में देखें, those things are basically to survive the organism. Let us investigate what is feeling is. Feeling क्या है, कौन महसूस कर रहा है? Is there a feeler? If there is somebody, we should find out who is feeler, who is feeling the feeling.
rather than my answering the question, it will be good अगर हम individually उसको इन्वेस्टिगेट करके पता करने का प्रयास करें, क्योंकि धर्म की व्याख्या की जाती है ना, पच्चत्तंग वेदितम वो विन्यो ही, समझदार लोग अपने भीतर उसको एक्सपीरियंस करके जानते हैं. It can be experienced within ourselves. So that kind of investigation should be done. सर अपने इस समय के अनुभव को और पुराने अनुभवों को देखेंगे तो समझने का प्रयास करते हैं, तो जब अपनी समझ से बात निकलती है, then it becomes an insight. So it would be good if all of us try to individually figure out. तो फिर कल सुबह देख लेंगे. और if you have some comments or queries, you can ask me now. अपने को चाहें तो अनम्यूट कर लीजिए और we can continue the investigation and figure out, is there an owner of the feeling? कोई है जो कह सकता है ये मेरी है, एतद् मम. ये बात सत्य है कि मुझे लगता है कि मैं अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि अनुभव तो हो रहा है. अनुभव हो रहा है, इसको कोई झुठला नहीं सकते, you can't negate it. बट कोई है जो इस का ओनर है, इस अनुभव का, जिसकी ये है पर्सनल प्रॉपर्टी है, जिसके कंट्रोल में ये है. कोई है क्या ऐसा? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर एक इंसान जब ब्रेन डेड हो जाता है तो उसे कुछ भी उस समय कोई संवेदना उसको नहीं होती, तो क्या उस समय चित्त नहीं है उसके पास, कभी मरा नहीं है, सिर्फ ब्रेन डेड है, लेकिन जब हम जीवित अवस्था में होते हैं, जाहिर है कि हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से इसका ताल्लुक है, तो हमारी जो सेंसेशंस वगैरह जो होती हैं उसको आइडेंटिफाई ब्रेन करता है. तो इसको हम कैसे सोचें, कैसे देखें इसको? ब्रेन डेड को रख लेते हैं, लेट अस इन्वेस्टिगेट स्लीप. हर रात होता है हमारा, सो जाते हैं, तो उस समय हमको फीलिंग होती है क्या? बॉडी में कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, आवाजें भी आ रही हैं, स्मेल भी होती है, साउंड भी होती है वातावरण में. लेकिन चाहे हम डीप स्लीप में भी हों, अगर हमें पेन हो रहा है तो हमारी नींद खुल जाती है और हम जाग जाते हैं. डिपेंड करता है ना, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो हो जाएगी, लेकिन हम नींद में भी सो जाते हैं, पेन में अल्टीमेटली सो ही जाते हैं. अगर ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स देयर इज ए रीजन फॉर दैट, बट लेट अस टेक द नॉर्मल सिचुएशंस जो व्हिच वी एक्सपीरियंस एवरी डे. तो क्या हो रहा है उसमें? जब हम सो जाते हैं तो शरीर का हमें ध्यान नहीं रहता. So body something is happening, sounds are there. अभी हम बैठे हैं तो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ. So there is sound and there is a awareness of sound and then there is a feeling. Sound is pleasant, unpleasant, neutral. अभी आप मुझ पे चिल्लाने लगेंगे तो अनप्लेजेंट लगेगा मुझे. आप कोई
अप्रिय बात कहेंगे तो अनप्लेजेंट लगेगा, है ना। और स्मेल भी है कमरे में, तो वो सब कुछ महसूस हो रहा है। मैं उस पर टेंशन दूं ना दूं, वो डिपेंड करता है कि कौन कितनी प्रोमिनेंट इम्पिंजमेंट है सेंसेस में। So that's a very proper way to investigate. So what is the difference between present state as we are sitting and when we are sleeping? ऐसा तो है नहीं कि हम जिंदा नहीं है। इन स्लीप स्टेट हमारी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो उस समय नहीं रिएक्ट करती, ना साउंड को करती है इफ वी आर इन डीप स्लीप, ना स्मेल को करती है। उसका रीजन होना चाहिए, ब्रेन डेड नहीं है। यस, मैं इस विषय पर कुछ कहूँ? हाँ बताइए। जब हम सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तो साथ साथ हमारे ब्रेन में ये प्रोसेस चलता है कि जो सेल हैं ये सब जो मॉनिटर करते हैं सेंसेस को, उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाए। कैसे? तो सोने में कैसे क्या हो गया? हम खुद ही सो रहे हैं। the process itself probably, I'm just guessing, I'm not very sure. We should base our things on our experience, no? Not on, because this is something we experience every day. हाँ जी, तो We don't need to guess and propose it. Theory बनाने की जरूरत नहीं है मेरे बंधु. We must see it on our experience, which is every day. It doesn't need a great knowledge of brain functioning and neuroscience and all that. वो helpful हो सकता है, but सामान्य सी बात है, उसको बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझना। I'm trying. वो तो मुझे यही लग रहा है कि हम एक प्रोसेस इनिशिएट करते हैं जिससे जो कंसर्न सेल जो हैं वो, हम इनिशिएट नहीं करते, हमको गलत फहमी है। अच्छा, हम बैठे हुए हैं, बाहर से आवाज आई तो आप रोक नहीं सकते हो सुनने से। नहीं वो तो ठीक नहीं है। सकते ना। जब हम सोने का प्रोसेस नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं, बात को सोचिए ना, जवाब सुनिए ना। तो हम इनिशिएट नहीं कर रहे सुनना, ये हमारा भ्रम है। मैं बोल रहा हूँ और आप जागे हुए हैं, सोए नहीं हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते कि मैं नहीं सुनना चाहता। आंख में एक एबिलिटी दी हुई है कि पलक है, हम उसको बंद कर देते हैं तो आंख की फंक्शनिंग बंद हो जाती है। ये तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है जी, नेचर का जो है वो, हमारे वही जो सेंसेस जो हैं वो उसको मॉनिटर करते रहते हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेस है वो तो नेचर का। इसलिए मैंने एक एक करके, वी शुड नॉट एक्सप्लेन, एक एक करके, कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है ना, वो तो ठीक है। So that's the first thing. Then we should reflect, what does it mean? ये तो अपने अनुभव की बात है ना, इसमें हमको और कुछ इनपुट की जरूरत नहीं है।
जैसे हमारे को कोई ध्वनि आती है और हम उसे सुनते हैं, तो ये चक्षु विज्ञान, मतलब कि हमें वो ध्वनि आती है और उसको सुना जाता है। अब उसको जो सुना गया है, मैं तभी बार बार उस पे आता हूँ कि यदि कोई दिमाग से सही नहीं है तो उसके अंदर भी वो एक चित्त है जिसकी हम सारे चर्चा करते हैं, लेकिन उसको शायद वो समझ में नहीं आ रही है वो बात। ब्रेन जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। जो ट्रेडिशनल मटेरियलिस्टिक साइंस है उसको लगता है कॉन्शियसनेस ब्रेन के अंदर से पैदा हो रही है, वो अब काफी डिस्कार्ड हो रही बातें। कॉन्शियसनेस इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। एंटिटी कहना ठीक नहीं है, इट्स फील्ड, अवेयरनेस, नॉलेज। मैं यही कह रहा था कि जो अवेयरनेस है, अगर हम ब्रेन की बेसिस पे जाएंगे तो we'll never be able to come to a definite conclusion, दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक, जैसे अजान सुबह तो पूछते हैं ना, आर यू कॉन्शियस? हाउ डू यू आंसर? आई एम कॉन्शियस। So how do you know? Because I am listening to you, because I am able to see you. Is this the way we really derive the conclusion, or is it automatic, intuitive? Yeah, I am conscious. I am conscious, but my eyes are closed, so I cannot see. Right? है ना? Yeah, until listening to you. I mean, yes, you are right. If I'm not able to see, but I'm able to listen. So, and if I put some plugs in my ear, I'll say, I am conscious, but I cannot hear because my Yep. ears are locked. I am conscious, but I can't smell because there is a problem in my nose. So I know, not only I know hearing, I also know not hearing. So there's a basic ability to know. जैसे चित्त कह लीजिए, पूर्व कह रहे हैं, थाई लोग, या कुछ भी कह दीजिए, प्योर कॉन्शियसनेस कह लीजिए, वो जो फील्ड है वो ऑपरेट कर रहा है हमारे हर through every sentient being that is operating and getting operated and converted into various sensory consciousness. Now, of course, this is not traditional orthodox Theravada teaching. That's why I've been saying it quite explicitly. But this is within our experience. This is what Ajahn Sumedho and others have keep on telling us. If something is not in the scripture, it does not mean it doesn't exist. No scripture is all exhaustive. There is reference to that in some suttas, but people generally don't refer to them. There is a mention of Anidasana Vijnana in at least 2 suttas, very important suttas, which means unmanifest consciousness. And that becomes manifest through living beings, through various instruments. So our body is an instrument for manifestation of that unmanifest consciousness. So when we say Chakshu Vigyan Jaga, तो बुक्स में आपको इतना ही लिखा रहता है, आँख है, ऑब्जेक्ट है, लाइट है, तो चक्षु विज्ञान जाग जाएगा. Which is not wrong, but it presumes that you are awake. It presumes that you are not asleep. So that is the difference, which is actually practically we can see. We don't have to go into study of brain. So we are aware, which means we are awake. सो नहीं रहे हैं, तो the faculties are available for the consciousness to manifest. So there is a focal common point in all sensory consciousness, and it is that basic ability to know which knows. There is no one here who knows. It knows
sight objects, form through eyes, it knows sound through ears, it knows smell through nose, it knows taste through the tongue, and it knows touch through the body, and it knows thoughts through the mind. So that's how this understanding is developed through the teachings of the Thai forest tradition. That's how I've understood it and discussed it, and in fact written a paper on that also, which was rejected by the Orthodox Theravada journal. ये बातें, they are not in tune with our understanding of teaching of Buddha. It's understandable. But as meditators, as people who are investigating, we know this is true. We can all verify. हम अपने अपने अनुभव पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं, तभी एक्सेप्ट करना चाहिए. It's taken me quite some time, many years. So it's an intuitive knowledge. And somebody says, are you aware? Are you conscious? We intuitively know, yeah, of course I am conscious. Even if I may not be seeing, hearing, touching, smelling, even then I know I am conscious. Yes. I am conscious that then please I am aware. मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आंखें खराब हो गई, सुन नहीं पा रहा हूँ, कान भी खराब हो गए, टेस्ट भी ठीक नहीं है, जीभ खराब हो गई है, स्मेल तो पहले ही चली गई थी, बूढ़ा हो रहा हूँ, स्मेल ही नहीं पता चलती. आजकल यंग लोग भी बीमार हो रहे हैं तो उनको स्मेल नहीं रहती, तो वो तो रहते हैं ना, वो इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम होगी. So brain comes there as an instrument. So let us reflect on that over the time and try to come to understanding that there is no feeler. There is that basic ability to know which manifests in various forms. So we'll have a chance to reflect upon it in future.